जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:31 और मार्केट अभी अभी 1 मिनट पहले बंद हुआ है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, और आज का जो एनालिसिस होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मार्केट ने आज 260 को भी तोड़ा और 200 को भी वापस तोड़ा, लेकिन लो को नहीं तोड़ा। ठीक है, चलिए, ये हो गया निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी आज सुबह ऐसा लग रहा था कि आज का घोड़ा यही है, मगर आज भी वो पस्त हो गया, लेकिन आखिरी के कुछ लम्हों में। तो ये क्या चाल हो सकती है, क्या हो सकता है, और कल की जो मंथली एक्सपायरी मोस्ट वेटेड, जिसके बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कल कहाँ होगी एक्सपायरी। कल 30 तारीख है, और ये दिसंबर सीरीज जो मोस्ट एक्साइटिंग सीरीज है इस पूरे साल की, इसकी एक्सपायरी का दिन कल है। हालांकि जो मंथ का क्लोजिंग है वो परसों आएगा। मंथ की क्लोजिंग कैलेंडर मंथ से आती है, ना कि एक्सपायरी डेट से। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जिसको पता है कोई बात नहीं। तो डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए। अभी 3:32 हो चुकी है, आप देख सकते हो, 3:32। ठीक है, दिस इज द टाइम। तो अब हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। अभी 2-3 मिनट में क्लोजिंग भी आ जाएगी, 2-3 मिनट लगेगी। 3:34-35 पे एवरेज क्लोजिंग आती है। तब तक हम पहले देखते हैं आज क्या हुआ स्क्रीन पे। अब देखो, ये सुबह का जो लो था, निफ्टी ने एक सिग्नल क्या दिया। इन स्पाइट ऑफ लास्ट में करेक्शन, सुबह का जो लो बनाया वो टूटा नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली तोड़ा, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने आपने एक नोटिंग नहीं किया कि ज़्यादातर समय कहाँ बिताया, 35,000 के 100 के ऊपर की ओर, ना कि नीचे की ओर। ठीक है, ज़्यादातर समय। अब आज ये थोड़ी सी हम एनालिसिस करेंगे, जब तक 15:33 हो चुकी है, 3:33। तो मैंने सलाह दी है मेरे जितने भी फॉलोअर्स को कि नेक्स्ट वीक के कॉल्स बाई करके जाओ, ना कि फ्यूचर। क्योंकि अभी कुछ नहीं बोल सकते कि क्या न्यूज़ आए, रात को कुछ हो जाए और कल फ्यूचर में आपको नेकेड कर दे। लेकिन कॉल और पुट में आप नेकेड कभी भी नहीं होते हो अगर बाई करके जाते हो। मरता कौन है? जो कॉल पुट को राइट करता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो हैज करके चलते हैं, तो वो भी होशियार लोग होते हैं, ऐसा नहीं। और वो सब अगर आज सीखना है तो आप वेबिनार में आइए। तो चलिए, अभी निफ्टी का चार्ट। आज बुधवार के दिन इसने नया हाई बनाया 285 का, लगभग 290 बोल सकते हैं आप। 285 का पूरे वीक का आज नया हाई है, क्योंकि मंडे का हाई था 112, ट्यूसडे का हाई था 250, और आज का हाई है 285। ठीक है, अब निफ्टी की क्लोजिंग भी आने वाली होगी, 3:34 हो गई है, आ चुकी होगी तो शायद देख लेते हैं स्क्रीन पे। 213 परफेक्ट लेवल। मैं यही सोच रहा था कि 200 के नीचे बंद करेगा या ऊपर। और बैंक निफ्टी को आप देखो कहाँ पे बंद किया, 35,045 पे बंद किया, जबकि आपका फ्यूचर क्या दिखा रहा है, 34,927। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपको सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। देखिए, 3:30 बजे इतनी बातें करना भी बड़ी बात होती है। यहाँ 927 दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग क्या दिख रही है, 35,045। ये क्लोजिंग कैसे आती है, ये लास्ट के आधे घंटे की जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस होती है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस ऑफ लास्ट हाफ आवर इज कैलकुलेटेड टू डिराइव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। ठीक है, मतलब आखिरी के आधे घंटे में जितने भी ट्रेड्स मारे जाते हैं, उन सब का एक एवरेज प्राइस निकाल के वो हमारी क्लोजिंग बनती है। तो क्लोजिंग आपको 35,045 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे 34,927 का लास्ट ट्रेड हो रहा है। और आपको पता है कि 20-30 पॉइंट प्रीमियम भी था इसमें, 20-30 पॉइंट प्रीमियम भी था। मतलब इसको होना चाहिए था 35,065, यानी कि कितना कम हो गया, 35,065 होना चाहिए इसको लास्ट ट्रेड को, अगर हम इस क्लोजिंग को देखते हैं, क्योंकि 20 पॉइंट प्रीमियम में चल रहा था बैंक निफ्टी। तो 35,065 की जगह ये कितना हो गया, 927। यानी कि 140 पॉइंट आपके उड़ा दिए गए, या फिर आपको इस तरह डरा दिया गया कि आपने अपना माल आनन फानन में बेच डाला। बिकॉज ऑपरेटर को कल एक घमासान तेजी करनी है,
तेजी नहीं करनी है, एक घमासान तेजी। हो सकता है कल वाला दिन आप याद करो कि बैंक निफ्टी यार एक ही दिन में 800 पॉइंट बढ़ गया, एक ही दिन में, हाउ इज इट पॉसिबल, जबकि इतना वीक था। तो ये चीज़ आपको दर्शा रही है। देखिए 3:30 बजे इतनी चीज़ नोटिस करके आपको बताना हर किसी यूट्यूबर के हक हक ये के दिमाग में नहीं आती है। जिसके आती है मैं उसको भी सलाम करता हूँ। तो आप देखो 927 और ये क्लोजिंग, समझ में आया। अब निफ्टी में 213 जबकि ट्रेड हो रहा है 199। निफ्टी चलिए इतना ज़्यादा मेजर फिगर, लेकिन ये बहुत मेजर, जबकि ये 20 पॉइंट प्रीमियम में चल रहा था, आपको पता होगा फ्यूचर। तो ये आपको समझ में आया कि पूरा माल आपसे छीना गया। अब हम इसका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, चार्ट में देखेंगे। तो कल मुझे बहुत ज़्यादा डाउट या कंफर्म भी लग रहा है, लेकिन मैं सबको यही लिखा हूँ कि कॉल के रूप में जाए। तो कल आप स्क्रीन पे 35,600 से लेके 35,900 देखने के लिए तैयार रहिएगा। 35,600 से लेके 35,900 तक का फिगर कल देख सकते हो। अगर ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रैली फॉल्स थी लास्ट वाली, जो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को कोशिश की है, लेकिन अब चार्ट में और गहराई से देखेंगे। सबसे पहले तो चार्ट को बना लेते। तो यहाँ की क्लोजिंग अब आ चुकी है। यहाँ पे क्या क्लोजिंग आई है, 213 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वही आई है, 213.60। ठीक है, यानी कि हमारे चार्ट में भी अपडेट हो गया क्लोजिंग। बैंक निफ्टी की भी देख लेते हैं एक बार। एग्जैक्टली 35,045। तो आपको मैंने क्या दिखाया, 35,045 की क्लोजिंग आई, जबकि लो बना दिया 890 का। वो भी कब बनाया वो भी दिखाऊंगा। अब ये समझ लीजिए, चलिए पहले निफ्टी का कर लेते पोस्टमार्टम, ठीक है। उसके बाद हम बाकी की बात बैंक निफ्टी की भी बहुत इंपॉर्टेंटली करेंगे आज। तो निफ्टी में देखिए आपको क्लियर कट एक ऐसा कैंडल बनाया जो नो डिसीजन वाला बोल सकते हो आप। इससे कुछ भी, क्योंकि कैंडल की बॉडी नहीं दिख रही आपको। अब देखो इसको मैं 2 महीना करके आपको दिखाता हूँ। तो इस कैंडल में कोई बॉडी नहीं है। बॉडी मतलब इस पोर्शन को बॉडी बोलते हैं, मैं सिखा देता हूँ आपको। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक। सपोज जिस दिन ओपनिंग यहाँ होती है और क्लोजिंग यहाँ होती है तो वाइट कलर की कैंडल बनती है या ग्रीन बनती है। और जिस दिन ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग यहाँ होती है तो रेड कलर की बनती है, ये रेड। तो इस पोर्शन को बॉडी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस इज द साइज ऑफ ए बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक। बाकी जो पूंछड़ी होती है वो लो, दिन का लो और दिन का हाई बताती है अपना दिल। तो आप समझो कि ये आज ना तो ये वाइट बना ना ब्लैक बना, रेड बना। क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी बन नहीं पाई। क्यों बन नहीं पाई? क्योंकि जो ओपनिंग थी लगभग वही क्लोजिंग है। कितनी ओपनिंग थी आज निफ्टी की? 220.10 और क्लोजिंग कितनी है? 213.60, यानी कि 7 पॉइंट का सिर्फ फर्क है। तो बॉडी की साइज हो ही नहीं सकती है। दिन भर में हाई लो काफ़ी मारा। हाई बनाया 285 का, 286 का, और लो बनाया 176 का। लेकिन जो बॉडी बननी चाहिए, बॉडी क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, इज द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक। ठीक है, जैसे ये बहुत बड़ी बॉडी है तो इस दिन क्या हुआ? ओपन यहां हुआ और क्लोज यहां हुआ, ठीक है, ऐसा। आज क्या हुआ? बॉडी बन नहीं पाई, यानी कि आज का दिन आप इसको हमारी भाषा में बोलो तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना। आज का दिन इनको आप लोग क्या बोलते हैं? टाई होता ना, मैच टाई। अगर आप पूरे 100 ओवर मैच देख लो, वनडे मैच, अगर पूरे दिन का पूरा मैच देख लो, 100 ओवर का मैच, और लास्ट में बोलते हो कि इंडिया ने भी 322 मारा और पाकिस्तान ने भी 322 मारा,
ठीक है। और अब ये टॉस के थ्रू मैच डिसाइड होगा, या वो क्या बोलते हैं सुपर ओवर क्या बनता है आजकल, वो होगा। तो यहाँ पे भी आज क्या हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना, क्योंकि 220 पे ओपन हुआ और 214 पे क्लोज हुआ, यानी कि जहाँ खुला वहीं बंद हुआ। जो ऊपर नीचे किया उसने टाइम पास किया, किसी से माल छीनना था या किसी को माल पहनाना था। इस लेकिन ऊपर में ये बनने का मतलब इनडिसीजन एमो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनडिसाइजिव कैंडल, इनडिसाइजिव या इनडिसीजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे सेलर्स को भी लग रहा था कि यहाँ से तेजी करूँ और बायर्स को लग रहा था कि यहाँ से मैं अपनी तेजी रोक दूँ, यानी इनडिसीजन चल रहा है दोनों के मूड में। तो ये क्लियरिटी कहाँ आएगी, टुमारो, कल आएगी। अब कल अगर आज के लो के नीचे क्लोज हो जाता है, सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, आज का लो कितना है 176, कल अगर किसी भी कारण से आज के लो के नीचे क्लोज हो जाता है तो ये जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ इसका खात्मा हो जाएगा, ये जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ इसका खात्मा हो जाएगा अगर इस लो के नीचे कल क्लोजिंग आती है। क्योंकि और अगर इस हाई के ऊपर कल निकल गया मार्केट तो समझ जाना ये रिवर्सल कैंडल नहीं है, ये फेक रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, जब भी डोजी बनता है तो उसका हाई नहीं टूटना चाहिए, लो के नीचे क्लोज आना चाहिए, तब ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 176 कल आपका ध्यान रखने लायक फिगर है। लेकिन कई बार क्या करता है, बुलिश इनगल्फिंग बनाने के लिए क्या करता है, सुबह 176 तोड़ देता है और आफ्टरनून में 285 को भी तोड़ देता है और ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है। उस केस में उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, मतलब पूरी की पूरी कैंडल को खा जाना। ठीक है, पिछली वाली को। तो अभी मुझे पर्सनली लगता है ये पूरा का पूरा धोखा हुआ है और आपको कल एक बड़ा तेजी वाला दिन मैं बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बता रहा हूँ, जबकि अभी कोई डाउ जोन्स या कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने ठीक 3:31 पर वीडियो स्टार्ट कर दिया। अभी मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ पहले। तो कल एक बहुत बड़ा तेजी वाला दिन मुझे लग रहा है, बहुत बड़ा। लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगर 176 के नीचे कल आधे घंटे से 1 घंटा टिके समझ गया मार्केट, तो आप बिल्कुल भी मेरी बात पर विश्वास मत करना और अपना लॉस बुक करके अपने घर में आराम से बैठ जाना। ये बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कल मौका भी देगा। अब इसका कारण क्या, क्योंकि सारी लाइन को इसने छू लिया, तो ये 50 EMA की जो सबसे ऊंची लाइन आज की डेट में, इन सब में जितने भी फिगर मैं दिखा रहा हूँ 10, 20, 50, 100, 200, ये देखिए 10 EMA 17,108, ठीक है, 20 EMA 17,178, 17,178, 50 EMA अभी तक छुआ नहीं गया, 100 EMA 146, इसके ऊपर भी आ जाए, और 200 EMA तो 16,000 के लेवल में, उससे कोई बात ही नहीं करना है। ठीक है, तो इन सारी EMA के आज मार्केट ऊपर है इन स्पाइट ऑफ माइनस क्लोजिंग, इन सारी EMA के। लेकिन अभी तक एक जो EMA है, जो 50 वाली EMA, वो अभी तक टच भी नहीं किया। तो कल 90% चांस है कि 340 का आपको हाई देखने मिलेगा, 340। आप अपने अपने किताब डायरी में नोट कर लीजिए कि कल आप स्क्रीन पे 340 का हाई 90% चांसेस है देखोगे, 340 स्पॉट निफ्टी। एटलीस्ट 360 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है, लेकिन 340 कल आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कल की डेट में आप देखोगे। ठीक है, उधर आपको प्रॉफिट बुकिंग अपना दबा के कर लेना है, और फिर ये नहीं दिमाग लगाना कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। फिर अगर आपको फर्दर लॉन्ग में बैठना है तो वेट करिए कि मार्केट 400 के ऊपर टिकता है या 400 पे जाके रेजिस्टेंस खाता है, क्योंकि अगर क्लोजिंग 400 के ऊपर आ गई तो हम 17,650 का गेट खुल जाएगा। समझ में? तो कल के लिए आपको 340 का स्तर आप डायरी में नोट कर लीजिए, कल देखने मिलेगा। और नीचे आपको क्या करना है,
176 जो आज का लो है। अब आज का लो क्या था? आज का लो एग्जैक्टली 20 ईएमए का जो फिगर है वही लो बना है। तो यानी कि मार्केट 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया है। पहले क्या करता था? 20 ईएमए पे रेजिस्टेंस खा रहा था, अब सपोर्ट लिया है। यानी कि 90% ये हिंट क्या दे रहा है कि कल मार्केट में एक तेजी वाला दिन कंफर्म लग रहा है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का, बहुत प्यार से एनालिसिस करके बताया। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी का भी, फिर हम 15 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे, 5 मिनट वाला भी पोस्टमार्टम करेंगे। पहले हम डेली चार्ट देख रहे हैं। अब बैंक निफ्टी में देखिए, 1 2 3 3 6 2 8 दिन हो गए भाई साहब। 8 दिन ये मामला इधर अटक रहा है। लेकिन यहां पे मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिएगा। यहां पे एक कोई सिग्नल दे रहा है, ये परफेक्ट क्या दिखा रहा है? असेंडिंग ट्राइंगल जैसा पैटर्न बन रहा है, छोटा सा है असेंडिंग ट्राइंगल। अब ये असेंडिंग ट्राइंगल हमारे को कितना बड़ा टारगेट दे सकता है? अगर 35,500 के ऊपर क्लोज आ गई, सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, अगर 35,500 के ऊपर क्लोजिंग आ गई बैंक निफ्टी में, तो आप मिनिमम टारगेट, ये लो कितना, 34 माइनस 35,500, 1,500, 37,000 का टारगेट आप लेके चल सकते हो बैंक निफ्टी, 37,000 का। अगर बैंक निफ्टी ने कल ही दिखा दिया कि 35,500 के ऊपर क्लोज हो रहा हूं, तो आप 37,000 का क्लोज लेके टारगेट चल सकते हो आने वाले 10 दिनों के अंदर। हाईएस्ट 10 दिन, हाईएस्ट 10 दिन भी नहीं लगेगा, मुझे लगता है 5 ट्रेडिंग डेज में आ जाएगा, 5 ट्रेडिंग डेज। अगर कल 35,500 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको 37,000 सिर्फ 5 से 6 ट्रेडिंग डेज में दिखाएगा। ट्रेडिंग डेज मतलब उसमें शनिवार रविवार मत गिनिएगा, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। लेकिन इसको आप एक और तरीके से देख सकते हो, ये उल्टा फ्लैग भी देख सकते हो, और इसको पेनेंट बोलते हैं। उल्टा फ्लैग का पोल एंड पेनेंट, ये पेनेंट हो गया। जब भी ऐसे एंगल बन जाता है ट्राइंगल जैसा, तो उसको पेनेंट बोलते हैं, ना कि फ्लैग। इसको हम फ्लैग भी बना सकते हैं, ऐसा कर दिया तो फ्लैग भी हो गया, दिस एंड दिस। तो ये तब तक वीक नहीं है जब तक 34,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं है। तो अभी 34,000 तो बहुत दूर है, 900 पॉइंट दूर। लेकिन 35,500 पॉसिबल इसलिए है कि कितना धक्का मार चुका है यहाँ पे, आप देखो। और 200 ईएमए के नीचे आज ये 8वीं क्लोजिंग है, 8वीं। लेकिन उसके बावजूद जो पहली क्लोजिंग में इसने लो बनाया था, उससे हमेशा ऊपर का ही लो बना रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। 200 ईएमए तोड़ने के बाद जो पहली क्लोजिंग किया था, उस दिन का लो था, देखिए आप, 34,018 का, 34,018 का लो था, जिस दिन पहली बार 200 ईएमए इसने तोड़ा था 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर 2021 को इसने पहली बार 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी थी। उस दिन का लो था 34,018। उसके बाद आपने कभी भी 34,018 का लो नहीं देखा है। सबसे लोवेस्ट लो बना था अभी 2-3 दिन पहले, इसके बाद वाला 233 का लो बना 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर यानी कि डे बिफोर यस्टरडे। लेकिन उस दिन भी क्लोजिंग कहाँ पे किया? 35,057 पे क्लोजिंग किया, 800 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, मगर इस लो को नहीं छुआ। यानी कि 200 ईएमए का डर दिखा के यहाँ माल बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, ये आप खुद समझदार हो, मुझे कुछ बोलना नहीं है। क्योंकि अगर पहले दिन यहाँ क्लोज किया तो बाकी की 7 क्लोजिंग भी इसने नीचे जरूर किया इस लाइन के, ये जो रेड कलर की 200 ईएमए की लाइन है, मगर एक बार भी इस जो पहले दिन का लो था उसको एक बार भी टच भी नहीं किया। ये अपने आप में बताता है कि यहाँ बड़ा एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब अगर मुझे माल बाई करना है तो मैंने 7 दिन एक रेंज में खिलाया बैंक निफ्टी को, इस 1500 पॉइंट की या इस 1000 पॉइंट की रेंज में। इन 7 दिन में कितना पॉइंट खिला? 34,375, 1,000 पॉइंट की रेंज में अगले 7 ट्रेडिंग डेज किया इसने। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अलग दिन हो गया, ठीक है। अब
ये 7 दिन जो है वो पूरे पूरे इसने क्या किया, 1000 पॉइंट की रेंज में खिला लिया। ये 7 दिन इसको छोड़ देते हैं, तो ये 7 दिन इसने इस बॉक्स के अंदर खेला पूरा, ये पूरा पूरा 1000 पॉइंट आप देख सकते हो, 1111 पॉइंट। लेकिन कभी भी जो पहले दिन लो बनाया था 34,018 उसकी तरफ नहीं गया। तो अगर ये वीक है और अगर ये 200 ईएमआई को पार नहीं कर पा रहा है, क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो 7वें दिन में एक मौका तो ढूंढता कि पहले दिन वाले लो को तोड़ता, नहीं ढूंढा। इसका मतलब कल ही वो दिन है, कल ही वो शुभ दिन है जब 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी, कल ही। और आने वाले 5 ट्रेडिंग डेज में या 6 ट्रेडिंग डेज में आप 37,000 का भी चेहरा देखोगे बैंक निफ्टी में, ये मेरा प्रेडिक्शन है। मगर डिस्क्लेमर क्या है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होगा 34,018 के नीचे की कोई भी सिंगल क्लोजिंग, बड़ा स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि आज की क्लोजिंग 35,000, 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप डाल सकते हो 34,000 के नीचे की क्लोजिंग, या इंट्राडे में 34,000 दिख जाए तो भी काट लीजिए, ठीक है। और 37,000 का मैं टारगेट दे रहा हूं आपको, वो भी जनवरी की 10 तारीख के पहले पहले, बिफोर 10 जनवरी आप 37,000 बैंक निफ्टी में देख सकोगे। अब आ जाता है 15 मिनट का चार्ट। पहले बैंक निफ्टी का ही दिखा देता हूं, ये आज का, सॉरी इसको 2 दिन कर देता हूं तो यहाँ पे कैंडल बहुत ज़्यादा। अब आप देखिए, ये आज का दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आज का दिन है 9/15, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक बक्सा बना देता हूँ ताकि ये पूरा दिन कवर हो जाए। ये आज का पूरा दिन है, 15-15 मिनट की एक एक कैंडल है। पहला कैंडल ये वाला लो था, देखिए ये वाला 35,050 का लो था स्पॉट में, पहला कैंडल, ठीक है, 35,050 का। और उसके बाद इसने एक हाई बनाया जो कि 35,378 अपना 200 ईएमए को छूने गया, ठीक है। उसके बाद इसने मतलब पहले के 45 मिनट इसने तेजी रखी, पहले के 45 मिनट ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसने क्या किया, एक हायर लो बनाया, जो सुबह की कैंडल का लो था उससे एक ऊंचा लो बनाया, और फिर मार्केट को पूरा कितना टाइम एक रेंज में खिलाया। ये कितने पॉइंट की रेंज है देखिएगा, 100 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी, 100 पॉइंट की रेंज में कितना टाइम बिताया बैंक निफ्टी ने, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा 15, 1 घंटा 30, 1 घंटा 45, 2 घंटे, 15 15 15, 3 घंटे, 1 2 3, 3 घंटे 45 मिनट तक इसने 100 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी को रखा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 घंटे 45 मिनट, दिन भर में होते कितने आपको पता है, 6.25 घंटे की तो ट्रेडिंग ही होती है, 6 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है। उसमें 3 घंटे 45 मिनट इसने सिर्फ 100 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी को, वो भी बुधवार के दिन, एक्सपायरी से एक दिन पहले, क्यों रखा जी। यहां पे ये खुद माल खरीद रहा था, क्या कर रहा था, ना तो आपको हाई पे निकलने दे रहा था, ना आपको लो पे स्टॉप लॉस करने दे रहा था, ठीक है। तो आपको मतलब आपको उबासी ला दिया शरीर में। आपको कभी कभी आप यॉर्निंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यॉर्निंग इंग्लिश में, YAWNING, यॉर्निंग या उबासी। क्योंकि 3 घंटे 45 मिनट अगर बैंक निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट के दायरे में रहे तो हर एक आदमी सोचेगा यार ये गया, छोड़ो इसको, निकलो। और उसके बाद सोने पे सुहागा आखिरी के आधे घंटे की, ये 3 से 3:15 की कैंडल है, और ये 3:15 से 3:30 की। मतलब इस कैंडल में आपको देखो 35,200 पे था, ये 3 बजे ये 35,200 पे था, और 3:30 बजे ये 34,900 आ गया। 300 पॉइंट आखिरी के आधे घंटे में
इसने खेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 घंटे 45 मिनट इसने 100 पॉइंट का दायरे में खेला और आखिरी के आधे घंटे में 300 पॉइंट गिराया, ताकि जिसके पास भी माल है वो छोड़ के चला जाए कि यार बैंक निफ्टी रियल में वीक है। वरना इतना टाइम क्यों दिया आपको निकलने का भाई, समझ में आया? तो कल 100 में से 90% मैं एश्योर्ड हूं कि कल 500 to 800 पॉइंट्स की मिनिमम तेजी बैंक निफ्टी कल दिखाएगा। लेकिन एक बात मैं बोल देता हूं कि आज का जो लो है उसके नीचे अगर 1 घंटा टिके तो आप मेरी बात को बिल्कुल भी मत मानिएगा, हाथ जोड़ के विनती, और डिस्क्लेमर बिल्कुल लिखा हुआ रहता है। तो दैट्स इट, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, बाकी कुछ बताने लायक है नहीं। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर वीडियो का इतना ज़बरदस्त डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आए तो 3000 से कम लाइक्स नहीं आने चाहिए।